नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया है और ये भूचाल लाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने विपक्षी नेता शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है और इससे पहले विपक्षी दलों के बहुमत नहीं जुटा पाने पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दोबारा ओली को कार्यवाहक पीएम बना दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संसद को भंग करने के फैसले को ही पलट दिया है और उनका बनाया प्रधानमंत्री को भी हटा दिया है। जानकारी देते चले तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद को भंग करने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर फैसला किया है और कहा है कि राष्ट्रपति 2 दिन के अंदर शेर बहादुर देउबा को पीएम पद की शपथ दिलाए। इससे पहले ओली के वकीलों ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट शेर बहादुर देउबा को पीएम बनाने के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए नई सरकार का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने 18 जुलाई को संसद की बैठक बुलाने का भी आदेश दिया है। सदन में मतदान के दौरान पार्टी का व्हिप भी लागू नहीं होगा। ओली के विश्वास मत खोने के बाद राष्ट्रपति ने सरकार गठन की समय सीमा तय की थी, लेकिन नेपाल के राजनीतिक दल गुटबाजी के चलते सहमति कायम नहीं कर पाए और ओली फिर से प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अब विश्वास प्रस्ताव के दौरान कुल 232 सदस्यों ने मतदान किया, जिनमें से 15 सदस्य तटस्थ रहे, लेकिन ओली को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीतने के लिए 136 मतों की जरूरत थी, लेकिन वो सिर्फ 93 वोट ही हासिल कर पाए और वो बहुमत साबित नहीं कर सके। उसके बाद संविधान के आधार पर उनका पीएम पद चला गया और उसी के बाद अन्य राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई थी, लेकिन केपी ओली के दांव के आगे किसी की नहीं चल रही थी। लेकिन ओली और विद्या देवी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अब देखना ही होगा कि भाई आगे काठमांडू की राजनीति में क्या होता है और इसका कितना असर होता है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो नेपाल में हलचल तेज है।